हाँ, तो आज हम लोग देखने वाले हैं ये क्वेश्चन नंबर 1401 लीड कोड का 1400 नंबर 1401 क्वेश्चन नंबर है। तो इसमें अगर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि सपोज ये कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स 2D और ये एक रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल में हम लोग को क्या गिवन है, ये दो गिवन है x1 y1 और x2 y2। और हम लोग को क्या बोला गया है कि एक और सर्कल है जो कहीं भी हो सकता है। सपोज यहाँ एक सर्कल मान लेते हैं जिसका सेंटर पॉइंट गिवन है एक्स सी वाई सी और इसका रेडियस गिवन है आर। तो हमें क्वेश्चन में जो है उसमें बताना ये है कि ये जो सर्कल है ये स्क्वायर के इस रेक्टेंगल के अंदर ओवरलैप कर रहा है कि सपोज ये वाला एक सर्कल है जो इसमें ओवरलैप कर रहा है, तो हम लोग को रिटर्न करना है ट्रू ऐसा कंडीशन में। अगर ये ओवरलैप नहीं कर रहा है तो हम लोग को रिटर्न करना है फॉल्स। तो ये बेसिकली प्रॉब्लम यही बोलना चाहता है और यही गिवन है। तो हम लोग इसको अप्रोच कैसे करेंगे, तो इसको अप्रोच करने का एक अच्छा तरीका ऐसा हो सकता है कि हम लोग पहले निकालेंगे कि नियरेस्ट पॉइंट कौन सा है, मतलब उस सर्कल का नियरेस्ट पॉइंट। सपोज ये वाला ये दो सर्कल है, ये रेक्टेंगल और ये सर्कल है, इसका ये नियरेस्ट पॉइंट कौन सा है एक्स वाई कोऑर्डिनेट में, ये नियरेस्ट पॉइंट। इसका डिस्टेंस क्या होना चाहिए, ये डिस्टेंस होना चाहिए, इसका मिनिमम डिस्टेंस दोनों पॉइंट का ये होना चाहिए। तो हम लोग को पहले निकालना पड़ेगा कि मिनिमम डिस्टेंस कहाँ है, तो मिनिमम डिस्टेंस किस पोजीशन पे है। और फिर हमें देखना पड़ेगा कि जो मिनिमम डिस्टेंस है ये आर से ज़्यादा है कि नहीं। यहाँ पे दिख रहा है कि ये आर से ज़्यादा है, इसको सपोज डी मान लेते हैं ये वाला डिस्टेंस को, तो ये आर से ज़्यादा है, सो डी इज़ ग्रेटर देन आर। अगर ऐसा केस हुआ तो हम लोग फॉल्स रिटर्न कर देंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग ट्रू रिटर्न करेंगे। तो ये बहुत ईजी प्रॉब्लम है। इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं कि सपोज इसको ऐसे हम लोग कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग पहले क्या निकालेंगे, नियरेस्ट एक्स और नियर वाई, ठीक है। सो नियर एक्स और नियर वाई कैसे निकलेगा, नियर एक्स और नियर वाई निकालने के लिए हम लोग को पहले कोऑर्डिनेट चाहिए। ये कोऑर्डिनेट कैसे पता चलेगा, हम लोग इसको हम लोग ईजिली इस तरह से निकाल सकते हैं, मिनिमम ऑफ y2 कॉमा yc, ये दोनों का मिनिमम, ठीक है, और मैक्सिमम ऑफ इसका कॉमा y1, सॉरी ये y होगा x और y1। तो इससे हम क्या निकल जाएगा, इससे हमें निकल जाएगा मिनिमम कोऑर्डिनेट क्या, नियर वाला कोऑर्डिनेट क्या, x और y एक्सिस में। तो सिमिलरली इसका ऐसे निकालेंगे x1 मिनिमम ऑफ x2 x6। इसको हम लोग देखते हैं एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि सपोज इसके लिए तो देख लिए, हाँ इसके लिए पहले देख लेते हैं एक बार। तो पहले हम लोग बोल रहे हैं कि x के लिए देखते हैं, x1 x2 xc, x2 और xc में छोटा कौन सा है, x2 है, ये है। फिर हम लोग बोल रहे हैं कि x1 और x2 में से बड़ा कौन है, तो ये है। तो हम लोग क्या मिलेगा, नियरेस्ट x कोऑर्डिनेट मिलेगा। सिमिलरली y के लिए क्या है, मिनिमम ऑफ ये और ये दोनों में से कौन सा मिनिमम है, ये मिनिमम है। फिर बोलेंगे कि मैक्सिमम कौन सा है, ये और ये में से, तो मैक्सिमम कौन है, ये है। तो हम लोग को ये एक्स वाई पॉइंट मिल गया नियरेस्ट वाला। इसको एक और कंडीशन देखते हैं, सपोज यहाँ एक सर्कल है एक्स सी वाई सी, है ना। तो हम लोग देखेंगे पहले मैक्सिमम, ये दोनों में से मैक्सिमम कौन है, ये मैक्सिमम है, सॉरी ये दोनों में से x2 और xc में से मिनिमम निकालेंगे, ये दोनों में से मिनिमम कौन है, ये मिनिमम है। और फिर yc और y1 में मैक्सिमम कौन है, y1। तो हम लोग क्या, ये नियरेस्ट कोऑर्डिनेट मिल गया। सो सिमिलरली हम लोग इस तरह से नियरेस्ट कोऑर्डिनेट को निकाल सकते हैं ऐसे करके। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सपोज ये बन गया तो हम लोग को क्या मिल रहा है, हम लोग को एक्स वाई कोऑर्डिनेट मिल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाई कोऑर्डिनेट के करस्पॉन्डिंग एक ये अगर आप देखिए हम लोग ये निकाल रहे हैं, ये डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये डिस्टेंस डी है और ये सपोज कुछ भी d1 d2 है ना। तो हम लोग को ये डी निकालना है, और लेकिन डी निकालने के लिए हम लोग को d1 और d2 चाहिए। और उसके बाद पाँच रुपये हम लोग लगा देंगे कि डी स्क्वायर इक्वल्स टू d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, ये लगा देंगे। तो हम लोग का कोड क्या हो जाएगा, हम लोग का कोड होगा कि हम लोग पहले d1 को निकालें। सपोज एक इंट d1 ले लिए, और d1 का क्या होगा कि मैक्सिमम ऑफ सॉरी d1 का होगा हाँ, तो d1 का डिस्टेंस क्या होगा, वो होगा
जो मिनिमम नियर वाला निकला है D1 का होगा नियर x माइनस XC, ये दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू सही है। और फिर D2 का भी सिमिलर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नियर y और YC, तो ये दोनों सब लोगों को मिल गया। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे कि ये जो डिस्टेंस है D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, क्या ये लेस देन इक्वल्स टू R स्क्वायर है। अगर ट्रू है तो ट्रू, ये वाला कंडीशन मिट जाएगा ट्रू, अगर ज़्यादा उससे बड़ा है तो फॉल्स आ जाएगा। तो हम लोग इसको इस तरीके से कर सकते हैं और ये ऐसे सॉल्व हो सकता है, जो कि बहुत एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम था। सो हाँ बेसिकली